नमस्कार दोस्तों, ओजेडी कंप्यूटर एजुकेशन के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिर एक बार आपका स्वागत करता हूं हमेशा की तरह। और जैसा कि मैं आपको हर बार बता चुका हूं अपने हर वीडियो में कि हम लोग यहां पर जावा ट्यूटोरियल्स के सेशंस पे बात कर रहे हैं। तो अभी तक हम लोग बेसिक प्रोग्रामिंग, कंडीशनल स्टेटमेंट्स में इफ़ एल्स इफ लेटर, स्विच केस और नेस्टेड इफ जैसे टॉपिक्स पर प्रोग्राम बना चुके हैं और कंटेंट पर डिस्कशन भी कर चुके हैं। तो आज के सेशन में हम लोग क्या देखने वाले हैं दोस्तों? आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे लूपिंग स्टेटमेंट ऑफ जावा। जी हाँ, तो लूपिंग स्टेटमेंट्स क्या होते हैं? लूपिंग का बहुत सिंपल सा मतलब है किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना। किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करना, ये क्या होगा? लूपिंग होगा। ठीक, सपोज आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर प्रिंट करवाने हैं, अपना नाम स्क्रीन पर 5 बार प्रिंट करवाना है, किसी भी नंबर की टेबल प्रिंट करवानी है। ये सभी चीज़ें किससे होंगी? आपकी लूपिंग के थ्रू। अब लूपिंग हमारी कितने टाइप की होती है तो यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। जी हाँ, तो लूपिंग को हम लोग क्या कह रहे होते हैं? लूपिंग को हम लोग इटरेशन स्टेटमेंट्स इस नाम से भी जानते हैं। तो अगर आपसे इटरेशन बोला गया है या लूपिंग बोला गया है तो इनका एक ही मतलब है कि आपको कोई भी एक स्टेटमेंट या एक से ज़्यादा स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स क्या करने हैं? रिपीट करने हैं। तो 3 तरीके के लूप्स हम लोग को पढ़ने होते हैं: फॉर लूप, वाइल लूप एंड डू वाइल लूप। तो ये हमारे क्या है? 3 लूप हैं और आज हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि इन तीनों लूप में क्या होता है। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि कोई भी लूपिंग स्टेटमेंट में 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। नंबर 1 कि लूप को कहाँ से शुरू होना है, नंबर 2 लूप को कब ख़त्म होना है, और नंबर 3 लूप कैसे आगे प्रोसीड करेगा। जी हाँ, तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फॉर लूप क्या होता है हमारा। तो फॉर लूप बेसिकली कब यूज़ होता है? जब आपको नंबर ऑफ इटरेशंस या नंबर ऑफ साइकिल्स पहले से पता है, और इसको हम लोग जानते हैं एंट्री कंट्रोल लूप के नाम से। ठीक है, एंट्री कंट्रोल मैं बाद में बात करूंगा क्यों बोल रहा हूं। सबसे पहले सिर्फ इतना कि सपोज आपको 1 से लेकर 10 तक नंबर चाहिए, यानी आपको 1 to 10 लिमिट पहले से डिसाइड हो चुकी है। आपको रिवर्स में चाहिए 10 to 1, अगेन एक लिमिट फिर से डिसाइड हो चुकी है। अगर आपसे कहा गया है किसी भी नंबर की टेबल को प्रिंट कराने के लिए, तो आपको पता है कि अगर 5 की टेबल है तो 5 1 जा 5 और 5 10 जा 50, यानी टेबल का एंडिंग टर्म यानी 10 टाइम्स आपको क्या हो रहा है? पहले से पता है कि यहाँ पर किस तरीके से लूप चलेगा। ठीक है, तो फॉर लूप क्या होता है दोस्तों? फॉर लूप हम तब यूज़ कर सकते हैं जब नंबर ऑफ साइकिल्स या नंबर ऑफ रिपीटिशंस हमें पहले से बता दिए गए हैं। नाउ एंट्री कंट्रोल लूप क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि सपोज अगर आपकी कोई कंडीशन गलत हो गई, भाई आपका लूप शुरू होना था 1 से और टेस्ट कंडीशन आपने शुरू कर दी है 0 से, तो क्या होगा? लूप चलेगा ही नहीं। यानी स्टार्टिंग में ही आपको आपका प्रोग्राम चेक कर लेगा कि वो प्रोसीड करना है या नहीं करना है। तो फॉर लूप का सिंटैक्स देख लेते हैं यहाँ पर फटाक से जल्दी से। और फॉर लूप है यहाँ पर फॉर इनिशियलाइजेशन, यानी लूप कैसे शुरू करना है आपको। टेस्ट कंडीशन, लूप कब खत्म होगा, लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और अपडेट एक्सप्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा। तो अपडेट एक्सप्रेशन आपका क्या होता है? अपडेट एक्सप्रेशन है ना, तो अपडेट एक्सप्रेशन के थ्रू आप क्या पॉइंट आउट करेंगे? या तो लूप को आगे बढ़ाना होगा, मीन्स प्लस प्लस, ये क्या है? हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है ना। या लूप को आपको रिवर्स लेके चलना है तो माइनस माइनस, ये क्या होगा? हमारा डिक्रीमेंट ऑपरेटर है ना। तो लूप में या तो प्लस प्लस आप साइन यूज़ कर सकते हो फॉर इंक्रीमेंट, जो क्या करेगा? किसी भी लूप में +1 कर देगा, और या फिर आप क्या कर सकते हैं? माइनस माइनस यूज़ कर सकते हैं फॉर डिक्रीमेंट, किसी भी सीरीज में क्या करेगा? आपके लिए यहाँ पर -1 कर देगा। तो ये हमारा क्या है? ये सेक्शन है अपडेट एक्सप्रेशन करने के लिए। ठीक है ना। तो फॉर लूप समझ में आ चुका है।
एक सैंपल दिखाता हूँ आपको मैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे मैंने एक फॉर लूप का प्रोग्राम बना रखा है जिसका ऑलरेडी आउटपुट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो फॉर लूप के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, तो फॉर में ये देखिए आई इज इक्वल्स टू 1, ये हमारा क्या है, ये इनिशियलाइजेशन पॉइंट है। आई लेस देन इक्वल्स टू 10, ये हमारा क्या है, ये टर्मिनेटिंग पॉइंट है। इंपॉर्टेंट ये है कि सेमीकोलन लगना है। सिंटैक्स को बहुत ध्यान से देखिएगा, और सिंटैक्स मैंने भी आपको दिखाया था, उसको वापस जाके देखिएगा। आई लेस देन 10 यानी लूप को 10 तक चल रहा है, 10 भी नहीं चला है, 10 से कम तक चल रहा है। और आगे कैसे बढ़ना है, ये अपडेट एक्सप्रेशन आई प्लस प्लस, जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। अब यहाँ पे करली ब्रेस नहीं लगाए गए हैं, उसकी वजह मैंने आपको बता दी थी इफ एल्स में कि अगर सिंगल स्टेटमेंट है, ओनली वन स्टेटमेंट यहाँ पर है, तो करली ब्रेस क्या है, ऑप्शनल है ना। और अगर एक से ज़्यादा स्टेटमेंट होते हैं तो करली ब्रेस क्या हो जाता है, हमारा यहाँ पर कंपलसरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लूप क्या करेगा, 1 से लेके 10 तक चलेगा, यानी लेस देन 10 तक, और ये सीरीज का आउटपुट यहाँ पर प्रिंट हो रहा होगा। तो ये फॉर लूप को लिखने का तरीका यहाँ पर आपको समझाया गया है, किस तरीके से आप फॉर लूप लिख सकते हैं। आइए मूव करते हैं वाइल लूप की तरफ। तो वाइल लूप में क्या होता है, वाइल लूप होता है जहाँ पर नंबर ऑफ साइकिल्स पहले से पता नहीं है, यानी आपका यूज़र डिसाइड नहीं कर पा रहा है कब तक चल रहा है, या प्रोग्रामर को भी नहीं पता है कि आप कोई भी लूप कब तक चलाओगे। तो इस केस में क्या यूज़ कर सकते हैं, वाइल लूप। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम सभी लोग बनाएंगे जहाँ पर सेगमेंट देख के आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर वाइल लूप ही लगाया जाएगा। ये भी एंट्री कंट्रोल लूप है। अगर इसकी शुरुआत का यानी स्टार्टिंग पॉइंट गलत हो गया तो ये लूप भी आगे प्रोसीड नहीं करेगा, ठीक है ना। तो ये कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट का ही एक पार्ट है। तो फॉर लूप, वाइल लूप, डू वाइल, ये सभी कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्ट हैं। इवन इफ एल्स इफ लेटर, इफ, स्विच केस, ये भी आपके क्या है, पर्टिकुलर उसी के पार्ट यानी कंट्रोल स्टेटमेंट के पार्ट होते हैं, ठीक है। बूलियन एक्सप्रेशंस पे काम करेगा। अगर मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई है तो जब तक ट्रू है, ये बड़ा थोड़ा सा देखने वाला रहता है कि अगर कोई लूप, वाइल लूप कब तक काम करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू चल रही है। सिंटैक्स क्या कह रहा है, सिंटैक्स कह रहा है आपको सबसे पहले तो इनिशियलाइजेशन करना होगा यहाँ पर, दिस वन, यानी लूप को कैसे शुरू करना है। देन टेस्ट कंडीशन यहाँ पर रहेगी, आई लेस देन 10 या जो भी है, स्टेटमेंट्स, और देन अपडेट एक्सप्रेशंस हमेशा की तरह। तो आप इतनी देर से देख रहे हो कि अभी फॉर लूप में भी देखा था, इनिशियलाइजेशन था, टेस्ट कंडीशन थी, अपडेट एक्सप्रेशन, ये 3 कॉमन एलिमेंट्स हैं। फॉर लूप में किस तरीके से लिखा गया उसका सिंटैक्स देखा, वाइल में कैसे लिखना है और उसका सिंटैक्स इस समय आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि किस तरीके से आप यहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसका एक मैं आपको प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो सिंपल इसको लिखने का तरीका ये रहा, आई लेस देन इक्वल्स टू 1, सॉरी आई इज इक्वल्स टू 1, ये क्या है, इनिशियलाइजेशन पॉइंट है आपका। वाइल आई लेस देन 10, ये आपकी टेस्ट कंडीशन चल रही है इस समय, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किए गए, और आई प्लस प्लस ये हमारा क्या है, अपडेट एक्सप्रेशन है। आपको पता है अगर ये अपडेट एक्सप्रेशन मैंने हटा दी यहाँ से तो ये लूप इनफाइनाइट में चला जाएगा, क्योंकि आई 1 रहेगा और हर बार 1 की वैल्यू क्या होगी, 10 से छोटी रहेगी। तो उस केस में ये प्रोग्राम इनफाइनाइट में चला जाएगा। कब, अगर मैंने इसको यहाँ से हटा दिया तब, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना होगा हम लोगों को कि ये अपडेट एक्सप्रेशन ज़रूर से यहाँ पर होनी चाहिए और विद करेक्ट एक्सप्रेशन होनी चाहिए। ये और ये इसका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब अगर लेस देन इक्वल्स टू 10 है तो आई प्लस प्लस है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो आई माइनस माइनस होना चाहिए। अदरवाइज वाइल लूप किसी भी प्रोग्राम को इनफाइनाइट में लेके जाने में देर नहीं लगाएगा। तो ये जो सेगमेंट लिखा गया उस सीरीज अभी आई है यहाँ पर 1 से लेके 10 तक नंबर्स की, क्योंकि कंडीशन क्या लगी, लेस देन इक्वल्स टू 10। अगर लेस देन 10 लिखी होती तो यहाँ पे ये क्या होता, 9 तक आ रहा होता, ठीक है। चलिए तो आगे मूव करते हैं डू वाइल लूप में। डू वाइल लूप बेसिकली एक एंट्री नहीं एग्जिट कंट्रोल लूप है। जैसे फॉर में देखा, वाइल में देखा आपने कि नंबर ऑफ साइकिल्स पता है, ठीक है। एक में नंबर ऑफ साइकिल्स नहीं पता थी वाइल लूप में, बट यहाँ पता होने की और ना पता होने का कोई कंडीशन नहीं है। बेन है ये फॉर और वाइल दोनों ही, अगर स्टार्टिंग यानी इनिशियलाइजेशन गलत हो जाता है तो लूप आगे प्रोसीड नहीं करेगा। लेकिन ये क्या कह रहा है, इट विल एग्जीक्यूट वंस, है ना। ये लूप एक बार तो जरूर चलेगा, एंड लेटर ऑन इट विल चेक द कंडीशन।
उसके बाद डिसाइड किया जाएगा कि आपको यहाँ पर लूप में प्रोसीड करवाना है या नहीं करवाना है। ठीक है, तो इस पे आप एक बार इसको प्रॉपर देखेंगे तो डू वाइल लूप जो है जावा में सिमिलर है वाइल लूप के, एक्सेप्ट दैट द कंडीशन इज चेक्ड आफ्टर द स्टेटमेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही है, बाद में चेक की जा रही है, तो इस वजह से भी मैं इसको क्या कह सकता हूँ, एग्जिट कंट्रोल लूप कह सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या है, इनिशियलाइजेशन पॉइंट है, डू कीवर्ड है, देन सेट ऑफ स्टेटमेंट आपने डिफाइन किए, अपडेट एक्सप्रेशंस हैं और वाइल टेस्ट कंडीशन के बाद सेमीकोलन है। ठीक है, तो ये क्या है, डू वाइल का सेगमेंट, यानी लूप एक बार ज़रूर चलेगा और उसके बाद कंडीशन चेक की जाएगी कि आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसका प्रोग्राम देख लेते हैं, छोटा सैम्पल मैंने बना रखा है यहाँ पर। तो इसमें भी मैं सिंपल, मैंने दोनों ही सेगमेंट्स, तीनों सेगमेंट में तो सिर्फ आपको पहले ये सिखाया कि लूप को लिखना कैसे है ना। i इज इक्वल्स टू 1 इनिशियलाइजेशन हो गया, डू कीवर्ड के साथ में ये क्या है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स हैं, अपडेट एक्सप्रेशन i++ आगे बढ़ रहा है, और ये है आपकी टेस्ट कंडीशन जहाँ पर आप क्या कर रहे हो, पर्टिकुलर इस कंडीशन के बेस। अब अगर ये कंडीशन सही हो, अगर ये कंडीशन गलत भी होती, सपोज अगर ये कह रहा हूँ कुछ और कंडीशन आपने लगा रखी होती, तब भी एटलीस्ट एक आउटपुट तो मिलता ही मिलता, जो कि क्या होता है, ये 1 होता। ठीक है, फिलहाल अभी ये प्रोग्राम में कंडीशन मैच कर गई होगी और ये पर्टिकुलर आउटपुट यहाँ पर अगेन 1 से लेकर 10 तक नंबर्स का आ रहा होगा। तो दोस्तों ये थे हमारे लूपिंग स्टेटमेंट्स, जिन पर बेस्ड प्रोग्राम्स हम लोग अपनी अगले सीरीज में कवर करेंगे। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये थ्योरी समझ में आई है हमारी कि फॉर वाइल और डू वाइल लूप क्या होता है। तो तब तक सीखते रहिए, कीप लर्निंग, और बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे इसके अगले सेशन में, जहाँ पर पहले हम फॉर लूप की प्रैक्टिस करें खुद तक अच्छे से, फिर वाइल की, फिर डू वाइल की। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप स्किल्ड।